बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इमरान खान साहब की चालाकियों के बारे में, हम बात करेंगे यूथियों की मिठाइयों के बारे में, हम बात करेंगे कि अदालत ने क्या ड्रामे लगाए हैं और आखिर में हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान साहब को फिर से अपने रोने पिटन स्यापे ट्विटर पर दुनिया जहां के सामने रखने पड़े। इन तमाम तर बातों पर बात करने से पहले मैं सबसे पहले वो जो हॉट केक बना हुआ है आज पूरा दिन, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। और वो जो हॉट केक है वो यही है कि भाई तोशा खाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फिर से एक फ़ैसला दिया है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का फ़ैसला है वो पहले के फ़ैसले से बिल्कुल कोई मुख्तलिफ नहीं है। एक तो फ़ैसला है जो कि बहुत ही एक अच्छी सी ज़बान में है, लेकिन अगर मैं उसको आम ज़बान में समझाऊँ, आम ज़बान भी अच्छी होती है लेकिन आसान ज़बान में मेरा मतलब है, अगर मैं आपको आसान ज़बान में वो फ़ैसला बताऊँ तो आसान ज़बान में फ़ैसला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो ये है कि जो सेशन कोर्ट जिसको हेड कर रहे हैं, जिसके जज हैं जज दिलावर साहब, जस्टिस दिलावर साहब, जो दिलावर साहब ने जो छित्तर मारे हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को, जो अभी तक ट्रायल कोर्ट में तोशा खाना के हवाले से छित्तर इमरान खान साहब को पड़े हैं, कोई तकरीबन 100 के करीब तो पड़े गए होंगे ना, रफली 100, वो जो 100 छित्तर हैं वो कलअदम करार पाते हैं। अब नए छित्तर मारने का सिलसिला शुरू होता है। यही हुआ है, जी हाँ बिल्कुल यही हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अपनी तरफ से एक वक्ती रिलीफ देते हुए इमरान खान को तोशा खाना के मामले के अंदर उन्होंने कहा है कि जी रिमांड बैक, इसको रिमांड बैक कहते हैं। उन्होंने कहा है कि जी आप जाइए ट्रायल कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई ये जो तोशा खाना का मामला है ये काबिल समात है कि नहीं है। नोट फरमाइए, बिल्कुल जी, वो एक काले रंग का निशान लगा के ना, स्टार बना के आप नोट फरमाइए कि भाई ये जो कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो इससे पहले भी इमरान खान साहब की इस अपील के ऊपर कि भाई जी इसको रोकें, तोशा खाना को रोकें, ये काबिल समात नहीं है, ऑलरेडी एग्जैक्टली यही डिसीजन पहले दे चुकी है कि जी आप जाइए और ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट जो है ये डिसाइड करेगा कि भाईजान आपका ये जो केस है ये काबिल समात है कि नहीं है। और उस टाइम पर यही जज साहब थे और इन्होंने, यानी जस्टिस दिलावर साहब ही थे, और उन्होंने बोला था कि हाँ जी भाई ये काबिल समात है, चलो जी आओ जी समात शुरू की जाए, ट्रायल शुरू की जाए। ठीक है, आज फिर वही हुआ है। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये कोर्ट किस लिए ड्रामेबाजी है, ये ड्रामेबाजी तो है, इमरान खान साहब उधर जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले वापस उनको ट्रायल कोर्ट पे भेज देते हैं। ट्रायल कोर्ट में जब ये जाते हैं तो वहाँ जाके ये जस्टिस साहब के साथ, जज साहब के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनको तरियां लगाते हैं, क्या क्या कुछ उनके ऊपर नहीं करते हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ एक वो जो मिलिशियस किस्म की कैंपेन है कि देखे जी फलाने जज ने मेरे बारे में कोई सोशल मीडिया के ऊपर फलानी जो है वो पोस्ट कर दी थी, अब मुझे जज नहीं चाहिए, ये जज तासुबज़दा हैं, ये जज जो है ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। भाई पूरी ज़िंदगी आप जिनके बारे में सनसनी और प्रोपेगेंडा फैलाते रहे हैं, आपको बदले में वही चीज़ वापस मिलनी है ना। आपकी जुडिशरी में सहूलतकारी होने के बावजूद तोशा खाना से, इस केस से आपकी जान नहीं छूटनी है। इमरान खान साहब पता क्या चलाकियाँ कर रहे हैं, इमरान खान साहब और उनकी जो लीगल टीम है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस केस को ख़त्म कराना चाहती है, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट करना चाहती है, वो नहीं होना। अब देखें ना, ये जो अदालत है, ये जो जस्टिस दिलावर साहब हैं, ये जो जज साहब हैं, इन्होंने सीधी सी बात है ये पहले फैसला दे चुके हैं कि हाँ भाई ट्रायल होगा और आप शुरू करें, ट्रायल काबिल समात भी है और ट्रायल भी शुरू करें। और ट्रायल हुआ, बहस हो रही थी। उसके बाद आपको लगता है कि आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो दिलावर साहब है वो अपना ही फैसला चेंज कर देंगे, वो ये कह देंगे कि हाँ जी हम ये काबिल समात नहीं है या इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। वो ऑफकोर्स यही कहेंगे कि मैं पहले दे चुका हूँ और बिल्कुल होगा। और कल सुबह, यानी कि बाय द टाइम आप ये वीडियो ख़त्म करेंगे, ख़त्म करके आप हंसेंगे पूरी सिचुएशन के ऊपर कि भाई ये तो अदालत ने इमरान खान के साथ को मजाक कर दिया, को मखौल कर दिया, इमरान खान को मामू बना दिया है। आप जब ये सो करके सुबह उठेंगे, अभी आपकी सही तरह से आंख खुलेगी ही नहीं, अदालत में उनको बुला लिया भाई, सुबह जज साहब ने बुला लिया, जज दिलावर साहब ने। दूसरी चीज़ ये है कि जो यूथियाज़ हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के कह रहे हैं कि जी ओहो हो हमारी जीत होगी, मिठाइयाँ खा रहे हैं। वो लोग जो कि नून लीग को ताने देते आए हैं कि जी पनामा के ऊपर ये मिठाई खा लेते हैं, हर जुम्मे को मिठाई खा लेते हैं, बाद में इनको फैसले की समझ आती है। यूथियाज भी आज उसी पोजीशन पर हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ डप्पे, मतलब हंसी मजाक, कह रहे भाई देखो जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला दे दिया। भाई कोई इनको बताए कि अल्लाह के बंदो अकल को हाथ मारो,
अभी तक जितने बेइज्जती प्रोग्राम आपका हो चुका है, जितने छित्तर परेड आपको ये सेशन कोर्ट लगा चुकी है, जितने छित्तर परेड आपको लग चुके हैं, छित्तर परेड ही हुए ना, जज हटाना चाहते थे नहीं हटा, ट्रायल रुकवाना चाहते थे नहीं रुका, अपनी इज्जत को तार तार होने से बचाना चाहते थे, इज्जत तार तार होती गई, नहीं रुके, नई से नई बातें आती गई, कभी इस पर इल्ज़ाम, कभी उस पर इल्ज़ाम, कभी बुशरा बीबी को बचा रहे हैं, कभी आपको पता है कि अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कभी अपने जो है स्पोक्स पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, क्योंकि अब झूठ बोला हुआ है तो अब उससे निकलना है, क्योंकि अब चोरियां की हुई हैं, अब उससे बचना है, तो बस किसी तरह ये जो मामला है ये रुक जाए, लेकिन ये मामला नहीं रुकेगा। और इस बात का अगर अब तक यूथियोस को पता नहीं चला तो उनको सुबह तक ये मिठाइयाँ हजम नहीं होनी है। मैं आपको बता रही हूँ, सुबह तक जो है इन सबको पता लग जाना है कि अरे भाई ये तो फिर हमारे साथ हैंड हो गया। तो जो इमरान खान साहब अपनी चालाकियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अदालत भी इनको इन्हीं की चालाकियां दिखा रही है। दूसरी चीज ये कि सहूलतकारी के बावजूद भी अदालतें इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हैं क्योंकि आपको पता है कि इस हुकूमत का आखिरी हफ्ता चल रहा है और इस आखिरी हफ्ते के बाद निगरां सेटअप आ जाना है। तो इस हुकूमत की मौजूदगी के अंदर तोशा खाना का तो फैसला नहीं आता इतनी जल्दी, मतलब इनका अरेस्ट वरेस्ट कोई बड़ी कार्रवाई तो नहीं होती, लेकिन जैसे ही निगरां सेटअप आएगा आप देखेंगे कि कोर्ट के अंदर भी ये जो मामला है ये बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। दूसरी ये चीज़ है कि जी जो इमरान खान साहब है ना, इनके रोने पिटन स्यापे जो हैं वो बिल्कुल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? चलें जी, आए खोलें इमरान खान साहब का ट्विटर, हम खोलना शुरू करते हैं। इमरान खान साहब को तो रो रो के ऐसे बंदे याद आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कहाँ से हम शुरू करें? इमरान खान साहब जी पहले जी ट्वीट कर रहे हैं कि देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और जिम्मेदारान के घरों पर गैर कानूनी छापों और तोड़ फोड़ का सिलसिला बिला रुकावट जारी है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर अली अमीन गंडापुर, जिन्हें पहले भी बगैर किसी जवाज़ के हिरासत में लिया गया, मुल्क भर की जेलों में 1 माह तक उनको कैद रखा गया, जहाँ उन्हें दौरान हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी रिहाइशगाह पर फिर से छापा मारा गया। और इसके अलावा इमरान लंबी चौड़ी ट्वीट है, उसके ना बता रहे हैं कि जो उनके वालिद साहब ज़ईफ़ हैं, 5 घंटों तक उनको हरासा किया गया, उनके साथ 5 गाड़ियां ले गए हैं, लाखों रुपए मालियत की कीमती अशिया ले गए हैं। इसके अलावा उन्होंने जानबूझ कर केस लीक की जिससे पूरा घर एक धमाके से उड़ सकता था। उन्होंने जो है वो गैस लीकेज की, वो ये बता रहे हैं कि जी उन्होंने जानबूझकर एक गैस लीकेज की है। इसके अलावा जी आगे क्या कह रहे हैं, हम इस तोड़ फोड़ के जिम्मेदार आईजी पुलिस और डीसीओ के खिलाफ अदालतों में 22A का मुकदमा दायर करेंगे। पुलिस और सरकारी हुकाम के लिए मेरा पैगाम है कि हालात बहरहाल हमेशा एक से नहीं रहते, चुनाचा आप यकीन रखिए कि इन जराइम पर आपका मुहासबा किया जाएगा और ऊपर से मिलने वाले अहकामात आप और जेल के माबैन हरगिज़ हायल ना हो सकेंगे। ये जो आखिरी पैराग्राफ है ना, इसमें तो खुली इमरान खान साहब ने धमकी दे दी है। ये धमकी उन्होंने इस दफ़ा लिख के दी है, ठीक है। तो भाई ये तो धमकी के मुर्तकिब भी पाए जाते हैं। और आज इनको बड़ा याद आ रहा है कि जी लोगों के घरों में तोड़ फोड़ हो रही है। इनको अली अमीन गंडापुर का बहुत दर्द आ रहा है। जब अली अमीन गंडापुर जो है वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मरियम नवाज़ के बारे में, बिलावल भुट्टो के बारे में जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी सर्जरीज, उनकी शक्लें अनप्रोफेशनल अनएथिकल किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, तब तो इमरान खान के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला कि भाई यार अली अमीन गंडापुर ना करो, भाई मैं इंटरनेशनल कैलिबर का लीडर हूँ, ऐसी बातें ना करो। अच्छा, इसके अलावा भी अली अमीन गंडापुर का इनका रोना ही नहीं ख़त्म हुआ कि इन्होंने शहरियार आफरीदी के हवाले से भी जो है ना अपना रोना पिटन स्यापा जो है वो शुरू कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे अब ये शुमार करने में भी दिक्कत का सामना है कि अदालत की जानिब से गिरफ्तारियों की मअतली के बाद हुकाम ने शहरियार आफरीदी को कितनी मरतबा गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि उनके नुमाइंदों को महज इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तोड़ने या मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकारी हैं। किस सतह की बेइंसाफी का निशाना बनाया जा रहा है। अब ये देखें ना, ये ट्वीट करके वो पूरी दुनिया को ये ज़रूर बता रहे हैं कि उनके साथ देखें जी किस तरह से इंसाफ की पामाली हो रही है। और इनके ये जो लोग हैं जैसे शहरियार आफरीदी है या जैसे अली अमीन गंडापुर हैं, ये कितने स्टील के लोहे के बने हुए इंसान हैं कि ये मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं और इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा कोई खिलाफ वर्जी हो रही है। मसला ये है, अगर खिलाफ वर्जी हो भी रही होगी फॉर एग्जांपल, तो उसमें इमरान खान साहब ने माजी में जब इनके दौर में खिलाफ वर्जियां हो रही थी तो उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। जो आज इनके साथ हो रहा है, माजी में इन्होंने अपनी मौजूदगी में और फुल टाइम चेज़े मिर्च मसाले लगा करके इसी किस्म के विजुअल्स, इससे ज़्यादा बदतर बल्कि मनाजिर इन्होंने नून लीग के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से इंजॉय किए। इसके अलावा अगर आप इस ट्वीट में मजीद नीचे जाएं
उनकी टाइमलाइन पर, तो आपको पता चलेगा कि जो इफ्तिखार दुरानी साहब हैं उनके बारे में भी वो प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे हैं कि भाई इफ्तिखार दुरानी साहब के साथ ऐसा क्यों सलूक किया जा रहा है, वो तो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस भी नहीं थे। यानी कि इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि अगर शहरियार आफरीदी और अगर जो अली अमीन गंडापुर के साथ इस तरह का वाकयात किए जा रहे हैं कि एक को जो है उसको उनको बेल नहीं दी जा रही है, उनको अंडर अरेस्ट ही रखा जा रहा है, और जो अली अमीन गंडापुर साहब है उनके घर के ऊपर इस तरह से छापे मारे जा रहे हैं और तोड़ फोड़ की जा रही है और चीज़ें उठा करके लेके जा रहे हैं, तो उनका ताल्लुक 9 मई के साथ था और इफ्तिखार दुरानी का ताल्लुक 9 मई के साथ नहीं था। मतलब होता क्या है कि इमरान खान साहब इतना झूठ बोलते हैं, इतना आगे तक चले जाते हैं कि वो खुद ही भूल जाते हैं कि उन्होंने कितनी लंबी लंबी छोड़ी हुई है। अब असल में जैसे अब 9 मई के वाक़े को लेकर के अगर आप परवेज़ खटक साहब की गुफ्तगू सुने, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, टेलीविजन शोज़ में आकर के बोल रहे हैं, टीवी पर आकर के बरमला बोल रहे हैं, न्यूज़ में बोल रहे हैं, हर जगह पर बोल रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं कि भाई 9 मई के ऊपर 2 प्लान बनाए थे। एक प्लान पूरी पीटीआई के लिए था, जेनेरिक प्लान, और वो प्लान ये था कि भाई हम एहतजाज करेंगे, वो पुरअमन एहतजाज होगा। और दूसरा प्लान इमरान खान साहब ने कुछ खास लोगों के साथ, प्लान बी के साथ बनाया था। अब इमरान खान साहब की जो ट्वीट्स हैं, जो ट्विटर पे इनका रोना पिटन स्यापा है, उसका ये मतलब है कि जो इफ्तिखार दुरानी साहब हैं वो खासुल खास लोगों में नहीं थे और अली अमीन गंडापुर साहब और शहरियार आफरीदी साहब खासुल खास लोगों में थे, या वो तमाम लोग खासुल खास लोगों में थे जिनको 9 मई के हवाले से ना सिर्फ पकड़ा जा रहा है बल्कि वो जब उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि जी हमारे पास ये सबूत है, तो वो डर के मारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि हाय हाय नहीं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान के साथ, क्योंकि जी हमें तो इमरान खान ने कहा था। और जो बाकी लोग हैं जो कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना वो किसी के सामने आ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मसला ये है कि इमरान खान साहब ने जो 2, 3, 4 टीयर्स के प्लान बनाए हुए हैं हर सिचुएशन के लिए। जैसे साइफर के ऊपर भी एक प्लान था, एक वो प्लान था जो कि बहुत ही क्लोजनेट लोगों के साथ था, उन क्लोजनेट लोगों के साथ जिनके साथ ऑडियो लीक्स भी होती हैं, जिनके साथ टेलीफोन कॉल्स भी लीक हो रही हैं, जिनके साथ जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि खेलना है। और जो है साइफर उसको लेकर के दूसरा प्लान अदालत के लिए ये है कि मैं तो चिट्टा गोरा इनकार कर देना, मैं तो मुकर जाना, मेरे को साइफर नहीं आएगा, मेरे को कितने साइफर है, वो साइफर तो कोडेड लैंग्वेज में होता है, उसको डिकोड करना पड़ता है, फलाना टमकाना। इसी तरह तोशा खाना को आ जाए, तोशा खाना को भी लेकर के एक वो प्लान है जो अवाम के लिए, एक वो प्लान है जो उनकी पार्टी के लिए, एक वो बयानी है जो उनका टीवी के लिए। टीवी के लिए क्या बयानी है, मैंने नहीं किया, इसने किया, उसने किया, फलाने ने किया, इन्नी मिन्नी मैना मोह करके किसी और ने किया, कोई गलत काम इमरान खान ने नहीं किया। अगर आप अंदर जाके इनसे बात करें तो पार्टी के मामलात इनके ये होते हैं कि भाई मेरा तोहफा मेरी मर्जी, और अदालत के सामने जाके तो इन्होंने भागना ही होता है। सो जब आप एक ही टाइम पर खुद ही अपने लिए झूठ बोल कर 10,000 किस्म के महाज खोल लेते हैं, तो फिर आपको ऐसी ही सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है कि आप अपने लोगों के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते। आवाज़ उठाने की कोशिश भी करते हैं तो ठाक करके हार्ड टॉक की तरह, जिस तरह हार्ड टॉक के जो एंकर हैं उन्होंने आपके मुंह पर उठा के आपके सवालात जो है वो मारे हैं, वो सवालात के आपकी शक्ल देखने लायक थी, आपका रंग फक हो गया था, आपके पास उस एंकर के सवालों के कोई जवाब नहीं थे सिवाय आए शाये बाय करने के, तो फिर आप ऐसी ही सिचुएशन में अपने आप को पाएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे मिठाइयाँ खाइए, पिज्ज़ा खाइए, बर्गर खाइए, चीनी खाइए या जहर खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तोशा खाना तो चलेगा ही चलेगा, आप उसको जिस तरह चाहे मर्जी इंटरप्रेट कर लें। अभी के लिए इतना ही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।